नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवालिका और चलिए तमाम बड़ी और खास खबरों का रुख करेंगे। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मऊगंज की खबर के साथ। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया है। युवक को बचाने के लिए दरअसल ये पुलिस की टीम मऊगंज पहुंची और हमला किया गया, इन पर पथराव किया गया और इस हमले में एक एएसआई की मौत हो गई है। एक एएसआई और एक युवक की मौत हो गई है। थाना प्रभारी सहित 8 पुलिसकर्मी घायल हैं। हनुमना तहसीलदार के हाथ और पैर भी तोड़े गए। गंभीर हालत में तहसीलदार को रीवा रेफर किया गया है और इन सभी को बंधक युवक को छुड़ाने के लिए पुलिस जब पहुंची थी तभी इन पर पथराव किया गया, मारपीट की गई है, लाठी बरसाई गई। गांव में एहतियातन धारा 163 लगाई गई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और रामनगरी पंचायत के गडरा गांव का ये पूरा मामला, जहां एक आदिवासी की 2 महीने पहले सड़क हादसे में मौत होती है, उसके परिवार की ओर से आरोप लगाए जाते हैं कि जिस शख्स ने उसकी हत्या की है उसे गिरफ्तार किया जाए। और देखिए क्या है ये पूरा मामला, पहले आप वो समझ लीजिए। तो देखिए 2 महीने पहले सड़क हादसा हुआ। उस सड़क हादसे में अशोक कुमार आदिवासी नाम के शख्स की मौत हो गई। तो अशोक के परिवार ने सनी द्विवेदी नाम के शख्स पर इसका आरोप लगाया। उनका ये कहना था कि उसने हत्या की है, एक तरह से उसने एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई है। तो होली की शाम पर आदिवासी परिवार ने सनी द्विवेदी नाम के शख्स को पकड़ा, उसे एक कमरे में बंद किया और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इस मारपीट में सनी द्विवेदी ने दम तोड़ दिया। जब जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस इस शख्स को छुड़ाने के लिए वहां पहुंची, लेकिन नहीं बचा पाई। इस शख्स की पहले ही मौत हो चुकी थी सनी नाम के, और एएसआई पर भी हमला किया गया और एएसआई की भी मौत हो गई। अब ये भी आपको बता देते हैं कि किन किन पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है। तो देखिए एएसआई रामगोविंद गौतम की इलाज के दौरान मौत हो गई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी, सुरक्षा बल यहां पहुंचा था। और आपको बता दें कि एएसआई रामकुमार सहित टीआई संदीप भारती के सिर पर भी गंभीर चोट आई है। तहसीलदार कुंवारी लाल पनिका को घायल किया गया। एएसआई बृहस्पति पटेल, एसडीओपी अंकित सूल्या और जवाहर सिंह यादव समेत कई ऐसे नाम जो पुलिसकर्मियों के हैं वो घायल हैं। फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। किसी के हाथ पैर तोड़ दिए गए, किसी का सर फोड़ दिया गया, तो किसी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब मऊगंज में हालात को काबू करने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। ये जिला मऊगंज में एक थाना शाहपुर में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कुछ दो उसमें विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस जब मौके गई थी तो वहाँ पे पथराव वगैरह हो गया था और कुछ लोगों को संभवतः बंधक भी बनाया था, जिसको फिर पुलिस ने वहाँ से छुड़ाया था। और इसी पूरे घटनाक्रम में जो हमको जानकारी जितनी लगी है तो एक एएसआई है, शायद उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे। और एक एएसआई यहाँ पे उनको रिफर किया गया, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में उनका इलाजरत हुए हैं। एक तहसीलदार हैं, उनको भी चोट लगी है, तो वो भी यहाँ पे इलाजरत है। एक किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैप्चर किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है। और हम लोग किस तरह से वहाँ से बच के निकले हैं ये हम लोग जानते हैं। कई जगह पे फ्रैक्चर है, हेड इंजरी की संभावनाएं हैं। पूरा इलाज करके उनको स्थिर किया जा रहा है स्थिति को, और सीटी स्कैन और एक्सरे करा रहे हैं और स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गंभीर तो है। एसआई साहब को भी काफ़ी चोटें हैं, लेकिन वो सीटी स्कैन उनका चल रहा है, एक्सरे हो रहा है, तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर है उनसे। और इस घटना स्थल पर अब फिलहाल क्या हालात हैं ये अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक तिवारी लाइव जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अभिषेक, सबसे बड़ा सवाल ये कि अब तक इन तमाम लोगों पर जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, पथराव किया है, उन पर क्या एक्शन लिया गया और फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां स्थिति कैसी है? क्या हालातों को काबू कर लिया गया है? है जहां पर उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, जहां पुलिस वालों पर हमला हुआ था और तमाम पत्थर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वही घर है जहां उस व्यक्ति को, जो मृतक सनी द्विवेदी है, उसको पहले यहाँ पर लाके बंधक बनाया गया था, जिसके बाद उसकी सूचना पुलिस को मिली और पुलिस यहाँ पहुंची और तब यहाँ
यहाँ पर बवाल शुरू हुआ और ग्रामीणों ने पत्थर और लाठियों से पुलिस वालों की और धारदार हथियारों से पुलिस वालों की पिटाई की है, मारपीट की है, जिसके बाद एक एएसआई की मौत भी हुई है। अब उसी स्थान पर खड़े हुए हैं और हमारे पीछे आप जो घर देख रहे हैं ये वही घर है जहाँ पर उनको बंधक बनाया गया था, तमाम पुलिस अधिकारियों को भी और उसके अलावा उस युवक को भी जिसकी मौत हुई है। और फिलहाल स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस का चारों तरफ पहरा और देर रात तक करीब 4 बजे तक यहाँ के कलेक्टर, एसपी और डीआईजी बने रहे। तकरीबन 100 लोगों से पूछताछ की गई है। इस पूरे घटना के मामले पर पुलिस इंश्योर होना चाहती है कि किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई अधिकारी कोई मुलजिम भाग ना सके। इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। पूरी रात भर यहाँ वाहनों का आना जाना लगा रहा पुलिस वालों के, और यहाँ पर धारा 163 लागू की गई है और यहाँ पर स्थिति अभी फिलहाल कंट्रोल में है, नियंत्रित है, लेकिन स्थिति जो है वो तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। जी अभिषेक, यानी कहा जा सकता है कि जो पूरा इलाका है इसे एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हमें ये भी बताइएगा, तस्वीरें भी दिखाइएगा आसपास की कि कहाँ पर वो पथराव की घटना हुई थी, और साथ ही साथ पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है। अगर आपके आसपास कोई अधिकारी मौजूद हो तो उनसे बातचीत भी करिए। 4 बजे तक यहाँ पुलिस के अधिकारी रहे हैं और उसके बाद ही सबका जाना हुआ है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये पत्थर पड़े हुए हैं। हम कैमरामैन से चाहेंगे दिखाएं और किस तरह से ये पत्थर पड़े हुए हैं जो पुलिस वालों पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए गए थे और उनकी जान चली गई एक एसआई की। और यहाँ पर फिलहाल अभी अधिकारी रैंक के पुलिस अधिकारी नहीं है। 4 बजे तक सभी यहाँ पर कलेक्टर, एसपी, डीआईजी सभी मौजूद थे और उनकी देखरेख में तमाम पूछताछ हुई है लोगों से। और हमने घर दिखाना चाहते हैं आपको कि यहाँ बंधक बनाया गया था। फिलहाल ये घर है जहाँ बंधक बनाया गया, हम देख सकते जी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप बंसल न्यूज पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीजें बिखरी हुई हैं और तमाम लाठी डंडों से हमला करके पुलिस वालों को घायल किया गया। तो यही सभी को बंधक बनाया गया था और यही स्थिति इस समय यहाँ पर बनी हुई है। जी शिवानी। जी अभिषेक, तमाम तस्वीरों के लिए और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप बने रहिएगा, जानकारी और अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो जिस तरह से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस जगह से दिखाई जहां पर उस युवक को बंधक बनाकर रखा गया, जहां पर पुलिस को बंधक बनाया गया, पथराव किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, महू से रुख करते हैं खबर का। महू हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आरोपियों के अवैध कब्जों पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। महू कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों ने संकेत दे दिए हैं और अवैध कब्जों को 3 दिन में हटाने के निर्देश दिए गए। अगर इन अवैध कब्जों को 3 दिन में नहीं हटाया गया तो बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर कार्रवाई होगी। पत्ती बाजार इलाके में ये बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में प्रशासन है। 1 दर्जन से ज्यादा अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो सकती है। ये जानकारी भी आपको दे दें, अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और सिर्फ 3 दिन का समय है इन अवैध कब्जाधारियों के हाथ में। अगर 3 दिन में अवैध कब्जा हटा लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी, नोटिस के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया तो बुलडोजर चलेगा और कार्रवाई होगी। सभी अवैध निर्माणकर्ता और अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस नहीं दिया गया। उसमें हमने जो बारिश को देखते हुए, स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए, जो नालों पे, ड्रेन पे या जो अन्य कुएं बावड़ियों पे जो अतिक्रमण कर रखे हैं, उनके लिए कहा है कि वो अपने आप हटा ले, अन्यथा हम जो विधि पूर्वक उनको हटाएंगे, ताकि आने वाले बारिश के सीजन में किसी प्रकार का जल भराव और जनहानि का अंदेशा ना रहे।